हरि ओम श्री दुर्गाय नमः। हरि ओम श्री भगवती देव्याय नमः। श्री दुर्गा सप्तशत्याम षष्ठो अध्यायः। द्रुमलोचन बद्धः। सर्वप्रथम ध्यान में मार्कंडेय ऋषि कहते हैं ध्यानम् ओम नागेश्वरं विष्टरं मणिमनोहरं स्वरूपरत्नावलिं वस्वामे हरतं दिवाकरं निमं त्रयोदवासितं मालाकुम्भकपालनीरजकरां चूडाम्बरं सर्वज्ञेश्वर शर्वैर्वाकः नित्यां पद्मावतीं चिन्तय। ऋषिवर कहते हैं मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता वह नागराज के आसन पर बैठी है और नागों के फनों से में सुशोभित है और नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वह हाथों में माला कुंभ कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है पहना हुआ है। ऋषि कहते हैं देवी की ये बात सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा, क्रोधित हो उठा और दैत्य सेनापति द्रुमलोचन से बोला द्रुमलोचन तुम शीघ्र ही अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा स्त्री के केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा में यदि कोई भी खड़ा हो दूसरा, चाहे वो देवता क्यों ना हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह द्रुमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा ऋतु शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं गई तो मैं बलपूर्वक जूता पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं देवी के योग कहने पर असुर द्रुमलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने ओम शब्द के उच्चारण मात्र शिव से भस्म कर दी। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों शक्तियों तथा परसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर
भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओंठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेड़ फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने द्रुमलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ऊँट कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक दो महापशु महादैत्यों को आज्ञा दी, और हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को के जोड़े पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में कोई संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। और उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ में शीघ्र ही लौट आना। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराने सार्वजनिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में द्रुमलोचन वध नामक छठा अध्याय संपूर्ण